ये एक माँ का हाय लगेगा अगर अभी भी नहीं चेतेंगे तो। उनके भी बच्चे हैं जो बैठे हैं, उन लोगों के भी बच्चे हैं। ऐसा हाय मत लीजिए किसी का। ये हक की लड़ाई, उनको वो हक के लिए यहाँ बैठे हैं। आपसे क्या मांग रहे हैं? जल्दी दीजिए रिजल्ट। अब बर्दाश्त नहीं होगा, बर्दाश्त से बाहर हो गया। मुख्यमंत्री का 3 दलाल यहाँ बैठे हुए मेंबर, ठीक है। ये तीनों दलाल जब तक मुख्यमंत्री अपने पैरवी पुत्र को नहीं घुसा लेंगे। कौन है 3 दलाल? मेंबर अजीता मैडम हो गए, जमाल अहमद हो गए, अमीना आफ्ता हो गए। ये तीनों बहुत बड़े दलाल हैं। ये झारखंड के युवाओं को नौकरी बेचने आए, झारखंड के युवाओं को बर्बाद करने आए। तो आज 11 महीना से रिजल्ट बन के तैयार है, ये लोग रिजल्ट देने में आनाकानी कर रहा है। जेपीएससी की कार्यप्रणाली को लेकर एक बार फिर अभ्यर्थियों में बवाल और गुस्सा है। जेपीएससी द्वारा 11वीं से 13वीं जेपीएससी की बहुप्रतीक्षित परिणाम की घोषणा में देरी कारण अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कार्यालय के बाहर 6 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे अभ्यर्थियों ने कहा कि 10 महीने से वे रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जेपीएससी रिजल्ट जारी नहीं कर रहा है। छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ला ने कहा कि अब मेरे लाश पर आंदोलन होगा। एक अभ्यर्थी के परिजन बवाल डिजिटल के कैमरे के सामने रोने लगे, सरकार से गुहार लगा रहे हैं, जल्द रिजल्ट जारी करो। शुक्ला जी, स्थिति बड़ा दयनीय होते जा रहा है। अब जाने का समय आ गया है। अब झारखंड के लिए बहुत कुछ कर लिए, अब जाने का समय आ गया है। हार नहीं मानना है शुक्ला जी। हार कहाँ मानते? हार मानते तो हम हॉस्पिटल नहीं जाके भर्ती हो जाते हैं। हार मानते तो हम घर नहीं चले जाते हैं। अब जाने का समय आ गया और जितना मेरा शक्ति था हमने आयोग में लगा दिया। अब देखिए कब तक प्राण छूटता है ये हम नहीं कुछ कह सकते हैं, लेकिन अब मेरे जाने का समय आ रहा है। इतना हताश काहे हो रहे हैं आप लोग? तो जोश है, युवाओं में जोश होना चाहिए। हार नहीं मानना है, आप तो लड़ रहे हैं। यहाँ के आयोग और सरकार और मेंबर मिल के मारना चाह रहे हैं कि तुम मर जाओ। अभी तक सरकार के द्वारा कोई आया है ना आयोग के द्वारा कोई आया है, तो अब क्या कहा जाए। बाबूलाल जी से मिले, क्या बातचीत हुई? जो विपक्ष का भूमिका होता है निभाने के लिए बोले और कुछ नहीं बोले। बाकी तो हमारे प्रकाश जी आपको सब बता ही दिए और हमारे में इतना शक्ति नहीं है कि हम बोल सकते हैं। ठीक, मुख्यमंत्री जी का बयान सुने, जो जेपीएससी से रिलेटेड जो सवाल पत्रकारों ने पूछा था, उन्होंने तो कुछ अलग ही बोल दिया। देखिए सर, मुख्यमंत्री का 3 दलाल यहाँ बैठे हुए मेंबर, ठीक है। ये तीनों दलाल जब तक मुख्यमंत्री अपने पैरवी पुत्र को नहीं घुसा लेंगे। कौन है 3 दलाल? मेंबर अजीता मैडम हो गए, जमाल अहमद हो गए, अमीना आफ्ता हो गए। ये तीनों बहुत बड़े दलाल हैं। ये झारखंड के युवाओं को नौकरी बेचने आए, झारखंड के युवाओं को बर्बाद करने आए। तो आज 11 महीना से रिजल्ट बन के तैयार है, ये लोग रिजल्ट देने में आनाकानी कर रहा है। तो ये दुख का विषय है, दुख का बात है और क्या कहें। कोई ऑप्शन नहीं बचा होगा मेरे पास। कल क्या है आप लोग का? कल आंदोलन, महाआंदोलन होने वाला है क्या? अगर मैं अगर जीवित रह गया तो आंदोलन होगा, मैं मर जाऊंगा तभी मेरा लाश रख के वहाँ आंदोलन होगा, लेकिन आंदोलन होगा। धन्यवाद। हम लोग तो बस एक ही बात बोल बोल के थक गए, अब एकदम थक गए। हमारा रिजल्ट, हम लोग यही समझ में नहीं आता है कि ये लोग आयोग कर क्या रहा है। संवैधानिक संस्था है, इतनी बड़ी संस्था है और एक रिजल्ट नहीं दे पा रहा है। इनको तो कोई मतलब है नहीं, लेकिन कम से कम हमारे लिए सोचे। आज क्या बोले, इतने हम लोग परेशान है घर में। एक ही बात बोल बोल के, प्रोटेस्ट कर करके क्या हाल हो गया है। देखिए हमारे भाइयों का, इनको किसी को नहीं दिखता है। घर में बैठ के सब देख रहे हैं सबके, लेकिन इनको नहीं दिख रहा है। ना सरकार को दिख रही है, ना आयोग को कोई मतलब है। कभी ये सूद लेने नहीं आते हैं, कोई मतलब नहीं है इनको। हम लोग मर जाएंगे शायद, उसके बाद ही इनको समझ में आएगा कि कुछ हो रहा है यहाँ पे। इनके क्या गवर्नमेंट है, बहुमत सरकार है, कुछ भी नहीं है। क्या बोले, डेमोक्रेसी है, यही डेमोक्रेसी है। कुछ डेमोक्रेसी नहीं है यहाँ पे। जेपीएससी के मामले में तो कल्ला ही झाड़ लेते हैं सीधे सीधे। यही तो दुख की बात है ना। कहते हैं कि हमारे सरकार में हम लोग मैया को बहुत सम्मान देंगे, यही सम्मान दे रहे हैं। यही सम्मान है मैया का, यही सम्मान है। हम लोग कौन है? आप ही के सरकार में, आप ही के स्टेट के बच्चे हैं। हम लोग क्यों नहीं सुनते हैं? हम लोग मैया नहीं है।
हमारा कौन सुनेगा? किसको बोले हम लोग? कहाँ जाएं? हम लोग सीएम के पास भी गए, हम लोग आयोग से मिले, एक एक मेंबर से मिले, कहीं से कोई सुनवाई नहीं है। कहाँ जाए? हम लोग क्या करें? लीगली हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, कुछ भी हमारी तरफ से कुछ भी इलीगल नहीं हुआ। हम लोग वेल एजुकेटेड लोग हैं, हमारी तरफ से ना कभी ऐसा कुछ इलीगल होगा, लेकिन इसका आप लोग गलत फायदा मत उठाइए। अगर हम लोग सही ढंग से अपनी बात को रख रहे हैं तो सुनिए। अब हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं? हम तो यही कह रहे हैं ना कि हमारा रिजल्ट दीजिए। हमने एग्जाम दिया, आपके घर में जितने भी बच्चे होंगे, आपके नाती पोते, आपके ग्रैंडसन, आपके सन जो भी होंगे, सब एग्जाम देते होंगे, तो क्या वो एग्जाम दे के बैठ जाते हैं? उनको रिजल्ट नहीं चाहिए? या फिर आप लोगों को नहीं उनको इच्छा होती है कि उनके रिजल्ट देखे? वैसे ही हमारे घर में भी तो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे बच्चे हैं, सब तो वेट कर रहे हैं हमारे रिजल्ट का। एक तरफ मुख्यमंत्री विदेश यात्रा करते हैं, रोजगार लाने की बात होती है, वही कह रहे हैं ना, रोजगार। हम लोग रोजगार के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे, हमें रोजगार नहीं देना है, बाहर जाएंगे ये रोजगार ढूंढने के लिए। हम लोग क्या मांग रहे हैं? हमें क्या एम्प्लॉयमेंट दीजिए, हमें रोजगार दीजिए, हमें रोजगार मत दीजिए। 342 जो सीट है, हमें इतना बता दीजिए कि हम उसमें है नहीं है, हमें इतना ही जानना है बस। हम तो बीच में फंसे पड़े हैं, हमें तो पता ही नहीं है कि हम कहाँ, हम 342 में आ भी नहीं आ रहे हैं, इतना ही तो जानना है हमें। अगर हम हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो हम आगे की तैयारी करेंगे ना, कुछ और करेंगे। जितने भी बच्चे यहाँ पे, जितने भी आप देख रहे हैं, क्या खुशी से आए अपने घर छोड़ के यहाँ पे बैठे हुए इतनी धूप में? सब दुखी है, सब मर रहे हैं। हमारे दुख को कौन सुनेगा? अब तो कम से कम समझिए। कौन ऐसा होगा, कौन ऐसा माँ बाप होगा जो अपने बच्चों को इस तरह से इस हालत में देख करके सो पाएगा? आप ये लोग बताइए, क्यों ऐसा ये लोग कर रहे हैं, क्यों ज्यादती कर रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा है। अरे अब तो आँख खोलो, क्या उम्मीद लेकर के किसी को कोई बैठाया? हम लोग यहीं के पैदाइश हैं, हम लोग यही नौकरी किए, पढ़ाई लिखाई किए, आज रिटायर होकर के हम बैठे हैं। मेरे बच्चे इतना मेहनत करके आगे बढ़े। अरे तुम लोग से कोई नौकरी नहीं मांग रहा है, अपना रिजल्ट मांग रहा है, रिजल्ट दो। ऐसा मत करो, इतना अन्याय मत करो, मत हाय लो किसी का, मत हाय लो। सरकार समय मांग रही है, थोड़ा समय। नहीं भाई, ये 1 साल से क्या समय मांग रही है? हाँ? नहीं कर सकते हैं आप तो रिजाइन कीजिए, छोड़ दीजिए। आपसे नहीं हो रहा है, क्या आयोग बैठाए हैं आप, क्या चेयरमैन बैठाए हैं? किसी से कुछ हो नहीं रहा है, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, 10 दिन के बाद हो जाएगा। ये कोई तरीका है? जब सरकार से नहीं हो रहा है तो क्यों बैठे हुए हैं? छोड़ दे। उनको कोई जबरदस्ती बैठाया है यहाँ? तब तो हाथ जोड़ जोड़ के सबके पास बोलते थे हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, स्टूडेंट के लिए लड़ेंगे। आज स्टूडेंट के लिए करना है तो चुपचाप आंख बंद करके बैठ गए हैं। हम और क्या कहें? अरे इनके ऊपर तरस खाइए। रात भर बारिश में, धूप में ये लोग बैठ करके क्या मांग रहे हैं आपसे? क्या मांग रहे हैं? अपना हक ही तो मांग रहे हैं। नहीं, हमसे इग्नोर नहीं हो रहा है इनका, बिल्कुल नहीं। क्यों ऐसे आंख बंद करके ये लोग बैठे हुए हैं? इनको काम दिया गया था, अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? तो मुख्यमंत्री बोलते हैं कि मेरी आंखें खुली हुई है, हम सब जगह। कुछ नहीं खुली हुई है। अगर उनका आंख खुला हुआ होता तो ये लोग आंख बंद करके नहीं बैठे रहते। सब लोग आंख बंद करके बैठे हुए हैं और वो भी बैठे हुए हैं, नहीं देख रहे हैं वो। लेकिन नहीं, ये एक माँ का हाय लगेगा। अगर अभी भी नहीं चेतेंगे तो उनके भी बच्चे हैं जो बैठे हैं, उन लोगों के भी बच्चे हैं। ऐसा हाय मत लीजिए किसी का। ये हक की लड़ाई, उनको वो हक के लिए यहाँ बैठे हैं। आपसे क्या मांग रहे हैं? जल्दी दीजिए रिजल्ट। अब बर्दाश्त नहीं होगा, बर्दाश्त से बाहर हो गया। ये बच्चे सब ही बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, उदंड नहीं है। तो कोई रोड में बैठे हुए लोग नहीं हैं। आज आपके चलते रोड में बैठ गए हैं लोग, आप लोग इनको रोड में बैठा दिए हैं। कितना गलत है। खबर का मतलब बवाल न्यूज,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।